जय हिंद। चलिए आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर का सिद्ध करने वाला दूसरा टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें जो है ऐसा सवाल होगा कि आप लोग को जो है हर परमेकरण टाइप के सवाल होगा। तो हर परमेकरण टाइप का सवाल हम कैसे बनाएंगे, आज जो है इसी चीज़ को देखना है आप लोगों को। तो ध्यान से समझिए, कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लिखे हैं, ये सब क्वेश्चन को कैसे हम प्रूव करते हैं, आज इसका हम ज़बरदस्त तरीका आप लोग के सामने में पेश करूंगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आपको इस टाइप से जितना भी आपको हर परमेकरण पर आधारित सवाल प्रूव करने के लिए रहेगा, तो आपको प्रूव करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए चलिए देखते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे हम प्रूव करते हैं, इसी चीज़ को ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, प्रूव दैट है आपको कि 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है प्रूव करने के लिए। तो क्या कीजिए, जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है उसको उतारिए यहाँ पर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। इसको कैसे हम प्रूव करते हैं हर परमेकरण मेथड से, आप लोग ध्यान से समझते जाइए। कोई भी सवाल को प्रूव करने के लिए आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि मतलब LHS लीजिएगा और LHS को हल करते करते RHS के बराबर कर दीजिएगा, या RHS लीजिएगा उसको हल करते करते LHS के बराबर कर दीजिएगा, या दोनों पक्ष को हल करते जाइएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आप तीन वे में चल करके किसी सवाल को प्रूव कर सकते हैं। ये पिछले वीडियो में आपको इसकी जानकारी हम दिए हैं। तो देखिए, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, LHS लेंगे और LHS से सोचेंगे कि RHS हम कैसे लाएंगे। LHS में लिखा हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए ध्यान से, इसको हर का परमेकरण करते हैं। हर का परमेकरण कहने का मतलब हुआ कि नीचे वाले को पकड़िए, उसी से ऊपर भी गुना कीजिए, उसी से नीचे भी गुना कीजिए, लेकिन बीच का चिन्ह बदल दीजिए। नीचे में देखिए क्या है, तो नीचे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को पकड़िए, इसी से ऊपर भी गुना कीजिए सेक थीटा टेन थीटा से, और इसके बाद सेक थीटा और टेन थीटा से नीचे भी गुना कीजिए, लेकिन बीच का चिन्ह बदल दीजिए। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। यहाँ मतलब जो है सो प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कीजिए, और माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा हर का परमेकरण करते समय। तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। इसके बाद ध्यान से समझते जाइए। इसके बाद क्या करेंगे, एक से अगर ऊपर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही उतर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर में। तो ऊपर में देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस हो जाएगा आपको टेन थीटा, और नीचे में अगर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, सेक थीटा प्लस हो जाएगा आपको टेन थीटा होल इंटू हो जाएगा सेक थीटा, इसके बाद माइनस टेन थीटा। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या होगा, ऊपर वाले को वैसे का वैसे आप लिख दीजिए। ऊपर में जो लिखा हुआ उसे वैसे का वैसे लिखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके बाद क्या कीजिए, नीचे में देखिए सूत्र पर बैठ जाएगा, बीजगणित के फॉर्मूले पर आपको बताया गया है। बीजगणित का फॉर्मूला a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो देखिए, इसको पढ़ लीजिए आप a, और इसको ई भी हो जाएगा आपको a, इसको पढ़िएगा b, तो ये भी हो जाएगा आपको b। तो ये बैठ जाएगा a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी सूत्र पे इसको रख दीजिए। तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर आपको सेक है तो सेक का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, माइनस बी स्क्वायर तो मतलब माइनस हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऊपर वाले को वैसे का वैसे छाप दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब बट्टा हो जाएगा। देखिए एंगल सेम रहता है, तो आपको बताया गया है मूल फार्मूला में सेक और टेन के वर्गों का अंतर 1 होता है। तो सेक और टेन के वर्गों का अंतर चूंकि यहाँ पर है, तो इसका मान चूंकि 1 हो जाएगा। अब 1 से अगर डिवाइड कीजिएगा, तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो उतना ही होगा, मतलब हो जाएगा आपको सेक थीटा अब माइनस हो जाएगा टेन थीटा। तो यही है आपको बराबर RHS लाने के लिए। अब जो है सो आपको हम B नंबर का सवाल बताएंगे, तब तक के लिए इतना दूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रूव करते हैं, मतलब या इस टाइप पर जितना भी सवाल आएगा उसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो सीखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इस टाइप से जितना भी सवाल है, जैसे मान के चलिए 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है, या आपको यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ रहेगा,
मतलब जो है सो या कुछ भी प्रकार से आपको कोई त्रिकोणमितीय जाति लगा करके हर समीकरण पर सेट करके सवाल दिया हुआ रहेगा प्रूव करने के लिए, तो आप लोग कैसे प्रूव कीजिएगा इसी चीज़ को देखना है आपको। तो ध्यान से समझिए। जैसे देखिए अभी 1 माइनस साइन थीटा बटे दे दिया 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसमें भी वही सवाल है, बात यही है, इसमें भी वही सवाल है, बात यही है। आपको डराने के लिए जो है इसमें रूट लगा दिया गया है, तो रूट लगा दिया गया है तो रूट से आप डरिएगा नहीं। जैसे मान के चलिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है आपको, तो देखिए क्या कीजिएगा, नीचे वाले को पकड़िए, उसी से ऊपर भी गुना कीजिए, उसी से नीचे भी गुना कीजिए, तो करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा हो जाएगा आपको 1 और माइनस साइन थीटा। लेकिन पता है आपको बीच का चिन्ह बदल देते हैं, तो प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ऐसा करने से इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए। इसके बाद हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर में देखिए सेम है तो हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा देखिए ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी के सूत्र में बैठ जाएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं ए, इसको पढ़ लेते हैं बी, तो ये भी हो जाएगा आपका ये ए और ये भी हो जाएगा बी। ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है, आप जानते हैं बीजगणित में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी सूत्र पर रख दीजिए। तो ए स्क्वायर एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा का हो जाएगा आपको स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए 1 माइनस हो जाएगा आपको साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, माइनस हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो है जिसका आप फॉर्मूला जानते हैं, त्रिकोणमिति में आपको जिसका फॉर्मूला बताया गया है, अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया तो उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला का फॉर्मूला आपको बताए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है कि अगर ऊपर भी स्क्वायर रहता है नीचे भी स्क्वायर रहता है, जैसे ए स्क्वायर बट्टा आपको मान के चलिए बी स्क्वायर है, ए बट्टा बी का होल स्क्वायर आराम से इसको लिख सकते हैं। अगर ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो संपूर्ण का स्क्वायर लिख दे तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कुछ इसी प्रकार का बात करेंगे यहाँ पर। ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन थीटा अब बट्टा हो जाएगा आपको कॉस थीटा संपूर्ण का होल स्क्वायर बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे करके पूछ देता है, जैसे मान के चलिए अंदर में आपको अलग अलग कर देगा, तो जैसे 1 बट्टा आपको कॉस थीटा और माइनस साइन बट्टा कॉस थीटा अलग अलग कीजिएगा ना अंदर में, तो अलग अलग कीजिएगा तो ये क्वेश्चन में ऐसे करके रहेगा आपको सेक थीटा अब माइनस रहेगा टेन थीटा प्रूव्ड करने के लिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा प्रूव्ड करने के लिए। तो इसी सवाल वही रहेगा, इसी में आप क्या कीजिएगा अलग अलग कर दीजिएगा, अलग अलग करके आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा जा सकता है प्रूव्ड करने के लिए। तो इस सवाल ऐसे ही यहाँ तक प्रूव्ड कीजिएगा, अलग अलग करके इसको अंदर में अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग कीजिएगा तो 1 बट्टे के नीचे 1 के भी बट्टे में कॉस थीटा आ जाएगा और साइन के भी बट्टे में कॉस थीटा आ जाएगा। तो साइन बट्टा हो गया आपको कॉस थीटा, तो साइन बट्टा कॉस थीटा कीजिएगा तो पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है स्क्वायर लिख दीजिए। अगर रूट रहता है यहाँ पर तो ये तो कट जाता है यहीं पर, अगर मान के चलिए यहाँ पर रूट रहता तो रूट लिखते जाते यहाँ पर स्क्वायर के साथ रूट आता तो वहीं पर यहीं पर तो खत्म हो जाता। इधर मतलब जो चीज़ आपको प्रूव करने के लिए है वो कर दीजिए। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा 1 बट्टे कॉस को आप लिख सकते हैं सेक, तो सेक थीटा लिख दीजिए। साइन बट्टे कॉस को लिख सकते हैं आप टेन, तो टेन थीटा लिख दीजिए। यही हो गया बराबर बराबर RHS प्रूव्ड। तो मतलब ऐसा भी रह सकता है आपको प्रूव्ड करने के लिए, तो ऐसा रहेगा तब ऐसा कीजिएगा। अभी आपको इतना नहीं है प्रूव्ड करने के लिए, आपको इतना ही है तो इतना ही रखिए। ये ऐसा रहेगा तो ऐसा कीजिएगा। आइए देखते हैं कि हम डी नंबर का सवाल कैसे बनाते हैं। देखिए सी नंबर का सवाल सिंपल है, इसी प्रकार से कीजिएगा। आपको स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा और इसको अलग अलग कर दीजिएगा, अपने बन जाएगा। सी नंबर का सवाल सिंपल है, आप बना लीजिएगा बी नंबर के तरह ही। तो चलिए आपको हम डी नंबर का सवाल बता देते हैं। डी नंबर का सवाल देखिए थोड़ा सा ऐसे ही है, लेकिन इसी टाइप से है। अगर ये आपको बता देंगे तो ये सवाल ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा। तो देखिए इस सवाल को समझिए कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए जैसे मान के चलिए 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा है और प्लस 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा है, बराबर है 2 सेक थीटा प्रूव्ड करने के लिए। तो क्या कीजिए इसका LHS लीजिए, LHS में जो लिखा हुआ है उसको लिख लिए यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे अंदर में दोनों रूट के अंदर में हर का परमेकरण कर देंगे। इसमें भी हर का परमेकरण कीजिए और इसमें भी हर का परमेकरण कीजिए। तो हर का परमेकरण करने का नियम है कि नीचे वाले को पकड़िए, उसी से ऊपर भी गुना कर दीजिए, उसी से नीचे भी गुना कर दीजिए, लेकिन बीच का चिन्ह बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस हो जाएगा आपको साइन थीटा
बट्टा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसमें कीजिएगा तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। आप जानते हैं बीच का चिन्ह बदल दिए हैं। ऐसा करने से इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि ये कट जाता है, इसीलिए ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या होगा, ई रूट के अंदर में ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा, तो ऊपर में सेम है तो क्या हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए सूत्र पर बैठ जाएगा, ध्यान दीजिए, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पर बैठ जाएगा। अगर इसको ए पढ़ लिया जाए और इसको बी पढ़ लिया जाए और ई भी हो जाएगा ए और ई भी हो जाएगा बी, तो ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पर बैठ जाएगा। आपको बताया गया है ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला पर रख दीजिए, तो ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपको साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। इसमें भी जो है, इसमें भी ऊपर में देखिए सेम चीज़ है, तो उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए। ऊपर में क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है तो गुना करिएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा आपको होल स्क्वायर। अब बट नीचे में हो जाएगा ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी पढ़ लीजिएगा इसको, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये भी हो गया ए और ये भी हो गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन थीटा का हो जाएगा आपको स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को वैसे का वैसे लिखिए, तो 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए एक का स्क्वायर कीजिएगा, एक होगा पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब प्लस यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी वही बात है, 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा आपको होल स्क्वायर। अब बट 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। जिसका भी आप फार्मूला जानते हैं फार्मूला पहले रख दीजिए। तो फार्मूला चूंकि ऊपर वाले को वैसे का वैसे लिखिए, फिर तो हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बट नीचे में आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर वाला को वैसे का वैसे लिख दीजिए। इसके बाद नीचे में आप सूत्र जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर रख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, इसका संपूर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 प्लस हो जाएगा आपको साइन थीटा, अब बट्टा हो जाएगा कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर भी रूट अंडर है 1 माइनस हो जाएगा साइन थीटा, अब बट्टा हो जाएगा आपको कॉस थीटा संपूर्ण का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर के साथ देखिए रूट जो हो जाएगा आपको खत्म, यहाँ बचा आपको 1 प्लस साइन थीटा, बट्टा बच गया आपको कॉस थीटा, यहाँ बच गया प्लस 1 माइनस साइन थीटा, बट्टा बच गया आपको कॉस थीटा। देखिए दो भिन्न यहाँ पर आपको जोड़ के रूप में आ गया। आपको पता है कि दो भिन्न अगर जोड़ के रूप में रहता है तो भिन्न का जोड़ करते हैं, तो भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो लॉसा लीजिए, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का लॉसा हो जाएगा आपको कॉस थीटा, सेम चीज़ का लॉसा सेम होता है तो कॉस हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा यहाँ प्लस में है, साइन थीटा माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा 1 और 1, इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 1 1 हो जाएगा 2 बट्टा हो गया कॉस थीटा। देखिए 2 गुना में नहीं कुछ तो 1, अब कीजिए क्या 1 बट्टा कॉस, 1 बट्टा कॉस को आप लिख सकते हैं सेक, तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो गया। यही चीज़ आपको RHS में प्रूव करने के लिए है। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग ये मतलब जो है सो अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से प्रूव कर लिए होंगे। 3 नंबर के टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं इस चीज़ को ध्यान से समझिए। 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा है, तो क्या कीजिए नीचे वाले को पकड़िए, नीचे में देखिए क्या है, नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या कीजिए मतलब उसी को पकड़िए, ऊपर भी गुना कीजिए, 1 चिन्ह बदल करके 1 माइनस हो जाएगा आपको कॉस थीटा, अब बट्टा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है, सेम चीज़ को गुना कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा आपको कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे में देखिए सूत्र पर बैठ जाएगा ए प्लस बी होल ए माइनस बी के फॉर्मूले पर, इसको पढ़ लेंगे ए और इसको पढ़ लेंगे बी, तो ये भी हो जाएगा ए और ये भी हो जाएगा बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बट्टा हो जाएगा 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा, माइनस हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को वैसे का वैसे लिखिए ऊपर में। नीचे में जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है आपको, तो आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे में फॉर्मूला रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख दिए साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब आपको बताया गया है कि ऊपर भी स्क्वायर रहेगा और नीचे भी स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम a बट्टे बी, अगर a स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको हम a बट्टे बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ऐसा करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, इसको संपूर्ण का स्क्वायर लिख दीजिए। तो संपूर्ण का स्क्वायर लिखिएगा तो हो जाएगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे हो जाएगा साइन थीटा, पूरे का हो जाएगा आपको स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ध्यान से इसके बाद क्या करते हैं, कैसे इसको मतलब जो है सो करते हैं। हमको 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ तक आ गया। कभी आपको इतना से इतना ही रह सकता है प्रूव करने के लिए, अब इतना दिया गया है प्रूव करने के लिए, तो यहाँ के बाद कैसे दिमाग लगाएंगे ध्यान से समझिए। यहाँ के बाद क्या कीजिएगा, इसको अलग अलग कर दीजिएगा अंदर में, स्क्वायर को लिखते जाइए क्योंकि आपको स्क्वायर में प्रूव करने के लिए है, इसीलिए स्क्वायर को लिखते जाइए। और अंदर में क्या कीजिएगा, बाहर वाला स्क्वायर को लिखते जाएंगे और अंदर में क्या कीजिएगा मतलब अलग अलग कर दीजिएगा। तो अलग अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा हो जाएगा आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा हो जाएगा आपको साइन थीटा। अब पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए। 1 बट्टा साइन थीटा, आप जानते हैं 1 बट्टा साइन थीटा बराबर सूत्र होता है कॉसेक थीटा, तो 1 बट्टा साइन थीटा को लिख दीजिए कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा माइनस कॉस बट्टा साइन, आप जानते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। टेन और कॉट का इंपॉर्टेंट फार्मूला आप जानते हैं साइन कॉस में, तो चूंकि कॉस बट्टा साइन है तो आप इसको कॉट लिखिएगा, तो कॉस बट्टा साइन को आप लिख दीजिए कॉट थीटा। अब पूरे का हो गया आपको स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, कभी आपको इतना भी रह सकता है प्रूव करने के लिए, तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि इतना है प्रूव करने के लिए कि इतना है। अगर इतना रहेगा प्रूव करने के लिए तो विद्यार्थी यहाँ तक तो कर देता है इसके बाद, लेकिन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में इतना प्रूव करने के लिए इतना तक विद्यार्थी कर देता है। कॉसेक में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर आपको कॉट में माइनस लगा हुआ है, तो प्रूव्ड तो नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना क्या पड़ता है, इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है। माइनस जैसे ही कॉमन लीजिएगा अपने मंजिल पर पहुंच जाइएगा। देखिए ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, आप जानते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा, माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में है। अब माइनस कॉसेक थीटा प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। स्थान पलटी कर दीजिए, स्थान चूंकि पलटी कर दिए तो इस प्रकार से हो गया। आप पूरे का संपूर्ण का स्क्वायर लगा हुआ तो संपूर्ण का स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, अगर संपूर्ण का स्क्वायर रहता है, चूंकि ऐसा रहता है जैसे मान के चलिए ऐसा है a बी का स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार से पूरा पर स्क्वायर है, पूरा पर स्क्वायर है तो इसको आप मतलब जो है सो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर होगा। तो माइनस को आप जानते हैं कि 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इस पर स्क्वायर लग जाएगा। तो हो जाएगा आपको कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो हम उम्मीद करेंगे इसी प्रकार से आपको RHS प्रूव्ड हो गया।